नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 11 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक और राज्य के अंदर बीजेपी चुनाव हार गई है। 28 सीटों पर हुए इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। क्या है रिजल्ट के आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे। वही दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर भयंकर बगावत हो गई है। 22 बीजेपी के नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी है। क्या है पूरा मामला हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के एक फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कुरान के खिलाफ 26 आयतों पर पाबंदी लगाने वाली याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बंगाल में हुए कूच बिहार की घटना के बाद अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको आगे बताएंगे कि के अंदर बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरह की घटना कल कूच बिहार के अंदर हुई है, जिसमें 4 जो है टीएमसी नेता हमारे बीच नहीं रहे। इस मामले पर अब जो है टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप सीआरपीएफ के ऊपर लगा दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है हम आगे आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई नए प्रतिबंध और लगा दिए गए हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद पैगंबर के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ लोगों के अंदर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच अब त्रिपुरा की 28 सीटों पर हुए चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इस रिजल्ट के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी को एक और बांग्ला भाषी राज्य त्रिपुरा में भयंकर झटका लगा है। वहीं इन चुनाव में एक नई पार्टी ने भाजपा के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव में नई पार्टी त्रिपुरा ने 28 सीटों में से 18 सीटें जीत करके बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। 6 अप्रैल को आदिवासी क्षेत्र जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में करीब 28 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। हालांकि जिला परिषद में 30 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों के लिए सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिला परिषद के चुनाव में इंडिजीनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस त्रिपुरा ने 28 सीटों में से 18 सीटें जीत ली हैं। वहीं सिर्फ बीजेपी की बात करें तो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के बीजेपी ने महज 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। हालांकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं साथ ही साथ 3 बार से आदिवासी जिला परिषद में अपना दबदबा रखने वाली सीपीएम के खाते में भी एक भी सीट नहीं आई है। भाजपा ने राज्य की सत्ता में रहने के बावजूद इतना खराब प्रदर्शन किया है, यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में बड़ी बगावत हो गई है। 22 बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अब पार्टी से बगावत कर दी है। आप इस खबर को देखिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर भाजपा प्रयागराज यमुना पार जिलाध्यक्ष विभव नाथ भारती ने बागी प्रत्याशियों की प्राथमिक सदस्यता 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दी है। ये पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ जिला पंचायत चुनाव सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे। वार्ड 52 करछना से कुलदीप त्रिपाठी, वार्ड 54 से करछना से बबीता पटेल व अन्य नेताओं ने जो है पार्टी से बगावत कर दी है। अगर टोटल हम बात करें तो लगभग 22 बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, जिसके चलते अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने 22 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिली है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कुरान के खिलाफ 26 आयतों
पर लगाए जाने वाली पाबंदी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कुरान की 26 आयतों को पाक किताब से हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए यानी खतरा है। याचिका उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने दायर की है। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। इनमें बताया जा रहा है कि याचिका में दावा किया गया है कि कुरान की 26 आयतों को बाद में जोड़ा गया है। इस आधार पर इन आयतों को पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग की गई है। वैसे वसीम रिजवी जैसे इंसानों को मुसलमान कहना भी शायद गुनाह होगा, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब जिसको पढ़कर लोग इंसान बन जाते हैं, जिसको पढ़ करके इंसानियत की तरफ लोग बढ़ते हैं, लेकिन वसीम रिजवी को इसमें भी खामी नजर आ गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है कल फैसला सुनाएगा। कृषि कानूनों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ किसानों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल आप इस खबर को देखिए। दिल्ली NCR में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की एक बार फिर से अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि किसान जब भी कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आएंगे, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। पिछले 5 महीनों से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच आखिरी बार 22 जनवरी को बातचीत हुई थी, लेकिन इसमें कोई समाधान नहीं निकल सका था। किसानों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता प्रकट करते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में महामारी की दूसरी लहर फैल रही है। ऐसे में प्रदर्शनकारी किसानों को भी कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। उनकी जिंदगी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कृषि मंत्री जी को यह लगता है कि किसानों की जिंदगी उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो शायद अब तक किसानों को सड़क पर बैठकर इस तरह से अकेला ना छोड़ा जाता। खैर, अब कृषि मंत्री ने खुद कहा है कि किसान अगर ठोस प्रस्ताव लेकर के हमारे पास आते हैं तो सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कूच बिहार यानी कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान जो घटना आई है, राज्य में तनाव इससे बढ़ गया है। कूच बिहार के सीतालकुची में हुई घटना में 4 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और जो है इस मामले के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बताया जा रहा है कि जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि कूच बिहार में जिस पोलिंग स्टेशन पर घटना हुई है, उस कूच बिहार जिले की परिधि के इर्द गिर्द अगले 72 घंटे तक किसी राजनीतिक दल का कोई नेता वहां पर नहीं जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के अलावा आला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे केंद्र चुनाव आयोग के इस आदेश को पूरी तरह से अमल हो। तो ये एक बड़ा ऐलान यानी चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कुरान के खिलाफ और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दी गई टिप्पणी के मामले पर अब जो है संत नरसिम्हानंद के खिलाफ लगातार लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को देखिए। कोविड संक्रमण को काबू में करने के लिए बरेली में महामारी अधिनियम और धारा 144 लागू की गई है। मास्क और शारीरिक दूरी के साथ साथ लोग आवागमन पर जो है लगातार कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि महंत नरसिंहानंद सरस्वती के विरोध में जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पर बरेली के अंदर लोगों ने एक जगह जमा होने से जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि नरसिम्हानंद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिसके खिलाफ लोगों की ये मांग है कि नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके खिलाफ अब बरेली के अंदर बताया जा रहा है कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन इस्लामिया ग्राउंड के अंदर हुआ है नरसिम्हानंद के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इस पर कार्रवाई करती, पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। आपकी अपनी क्या मांग है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।